आपका यूनिट 7 का टॉपिक चलेगा बेटा 7.5 स्पोर्ट्स इंजरी। खेलों में चोट। खेलों में चोट लगना सबको पता है, स्वाभाविक है। ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें किसी को चोट ना लगती हो, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंसी ने भी कहा है कि इफ यू आर एनमोर्ड ऑफ प्रैक्टिस विदाउट साइंटिफिक नॉलेज, you are just like a pilot who goes into a ship without radar and a compass and does not know his destination. Means यदि तुम खेलों में लगाव रखते हो या खेलों का लगाव रखते हुए अभ्यास करते हो, लेकिन तुम्हें खेल का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, मतलब आपको उसके रूल रेगुलेशंस टर्मिनोलॉजीज अगर नहीं पता है, तो तुम ठीक ऐसे पायलट की तरह हो जो ऐसे जहाज में सवार है जिसको बिना रडार और दिशा सूचक यंत्र के है और वह अपनी मंजिल को नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। मतलब कोई ऐसा है, मतलब पायलट अगर जहाज चला रहा है, जब तक उसे नहीं पता उसे अपनी मंजिल तक कहाँ तक जाना है, तो उसे चलाने से जहाज को क्या फायदा, पता भी तो होना चाहिए ना हमें। तो ऐसे ही खेलों में चोट है। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो आपको पता है हर गेम की मतलब अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं, हर खेल अलग अलग तरीकों से खेला जाता है। सबके किसी में स्किल्स होती है, किसी में स्ट्रेंथ होती है, किसी में स्पीड होती है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हर गेम्स में चोटें भी अलग अलग तरीके से लगती हैं। तो यहाँ पर हमारी चोट के 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें, हम क्लासिफिकेशन करें अगर इंजरीज का, तो वो हमारी इंजरीज 3 टाइप की होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होती है हमारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, सेकेंड होती है हमारी बोन इंजरीज और थर्ड होती है हमारी जॉइंट इंजरीज, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी जो हमारी मांसपेशियों में चोट लगने वाली होती है, बोन जो हमारी हड्डियों में लगती है और जॉइंट जहां पर हमारे जोड़ की जगह चोटें लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में फर्स्ट है हमारा कॉन्टिशंस, ठीक है। इसमें भी हमारी 6 टाइप की चोटें लगती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में भी हमारी 6 टाइप की होती हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉन्टिशंस। कॉन्टिशंस क्या होता है? हमारी मांसपेशी की ही चोट होती है। इसमें हम किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा भी लग सकती है, ठीक है, या किसी मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी लग सकती है। जैसे हमें किसी ने चोट मार दी या फिर जैसे रेसलिंग में हुआ या फिर बॉक्सिंग में हुआ, इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारी मांसपेशियों में क्या है, ब्लड की वेसल्स टूट जाती हैं और कभी कभी हमारी जो अंदर मसल्स में क्या है, रक्त बहने लगता है, ब्लड बहने लगता है। और कॉन्टिशंस की जगह पर क्या होती है, स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, अकड़न आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है वहां पर उनका सूजन। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि जिसमें मांसपेशियां जो हमारी मसल्स हैं वो अपना कार्य करना भी छोड़ देती हैं, ठीक है, मतलब डिसएक्टिवेट हो जाती है ना, निष्क्रिय हो जाती हैं। हम इसके प्रिवेंशन एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रिवेंशन बता दूंगी, वो हम इन सबके एक साथ ही पढ़ेंगे। हमें बॉडी को अपना वार्म करना चाहिए, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए हमें अच्छे से। हमें वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, मतलब कंडीशनिंग को अनुकूल होना चाहिए। हमें कैसे जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें अच्छे वाले क्वालिटीज के यूज करने चाहिए। जो उसके उस गेम के सुरक्षात्मक उपकरण हैं वो हमें यूज करने चाहिए। हमारे जो स्पोर्ट्स के जो कोर्ट हैं, ग्राउंड्स हैं, वो कैसे हमारे समतल होने चाहिए, है ना। और कैसे हमें गेम, जिस भी हम गेम को खेल रहे हैं, हमें उस गेम के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा इनके प्रिवेंशन तो सबके सेम आएंगे हमारे, लेकिन फिर भी मैंने इसके बता दिए हैं, बाकी हम फिर एक साथ ही पढ़ेंगे इनके प्रिवेंशन। फिर होता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, ठीक है। खिंचाव कैसा, मतलब बहुत बार तो हमारी मांसपेशियों में दोनों तरह के खिंचाव होते हैं। एक तो बहुत बार साधारण भी होता है और बहुत बार असाधारण भी होता है। ये कब होता है, जैसे हमने कोई झटके से, तुमने देखा कोई किसी का वजन का उठा लेना, तो आपने देखा हमारे हमेशा शोल्डर में पेन होता है। जब भी हम कोई वजन उठाएंगे तो हमारे शोल्डर में पेन होने लगता है, मीन्स हमारी मांसपेशियां
खिंच जाती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्प्रेन, मोच आना, जो सभी के साथ हो जाता है। उसमें मोच भी कई प्रकार की होती है बेटा, लेकिन ये एक लीगामेंट की चोट है। मोच जो है वो लीगामेंट की चोट है। इसमें हमारे लीगामेंट में या तो स्ट्रेच हो जाता है या फिर टियर हो जाते हैं या फिर उनमें खिंचाव आ जाता है या फिर वो टूट जाते हैं। तो इसके समान हमें कहाँ पे जहां पर भी स्ट्रेन होगा वो जॉइंट्स की जगह होगा, याद रखना। लिगामेंट्स हमारे जॉइंट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो एंकल में हो, रिस्ट में हो, हिप में हो, शोल्डर्स में हो, ठीक है। तो जहां पर भी होगा वो हमारी जोड़ पर होते हैं और कभी कभी हमारी स्प्रेन के साथ हमारा फ्रैक्चर भी हो जाता है। ऐसे में मतलब बहुत क्या स्वेलिंग सबसे ज्यादा आती है और इसके साथ बहुत दर्द भी होता है। कई बार लिगामेंट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा टूटे, बहुत बार स्ट्रेच खिंचाव आ जाता है, मीन्स ढीले हो जाते हैं लिगामेंट, ठीक है। लेकिन अगर लिगामेंट ढीले होते हैं, याद रखना फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमेशा। जब भी कहीं पैर मुड़ेगा जरा से में उनका टूटने का डर रहता है। फिर आता है आपका एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स रगड़ना या छिलना, ठीक है। ये हमेशा कहां पर होता है, जहां पर हमारी बोन्स के पास हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी कोहनी हुआ, हमारा घुटना हुआ, यहाँ पर क्या है हमारी बहुत कम मांसपेशियां होती है, मतलब जो स्किन होती है वो हमारी हड्डी के जहां पर पास में होती है, हमारा एब्रेशन हमेशा वहीं पर होगा। ये हमारे किसी प्रकार के इक्विपमेंट के साथ भी हो सकता है और ये नीचे गिरने के साथ भी हो सकता है। मतलब सपोज कि हम वॉलीबॉल कोर्ट पे खेल रहे हैं या फिर हम बास्केटबॉल के कोर्ट पे खेल रहे हैं। बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है, तुमने देखा है एथलेटिक्स में या हॉकी में, फुटबॉल में ऐसी चोटें ज्यादा लगती हैं जहां पर हम ग्राउंड में गिर जाते हैं और वहां का वो भाग खुरदुरा होता है, तो हमारे चोट लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रूज, नील पड़ना। नील पड़ना सब लोग जानते हैं, सबके लिए आम बात है और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें भी हमारे क्या है, अंदर के टिश्यूज फट जाते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर हमारे किसमें, रेसलिंग या बॉक्सिंग में ज्यादा होता है ऐसा। मतलब शुरू में तो आपने देखा होगा कि रेडनेस आती है। आपने देखा है कभी किसी के चोट मारी लगी और एकदम नीला पड़ गया? नहीं, वो क्या होता है थोड़ी देर वहां पे मतलब या तो हरा हरा सा हो जाएगा या लाल सा हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद उसका रंग कुछ गहरा होता चला जाता है, ठीक है। इसमें हमें शुरू में तो चोट दिखाई नहीं देती है स्पष्ट रूप से, लेकिन बाद में जब इसको वो मार्क डार्क कलर का हो जाता है तब हमें पता चलता है हमारे नील पड़ा हुआ है या नील पड़ना, ठीक है। ये तब भी हो सकता है जब हमारी किसी उपकरण के साथ, इक्विपमेंट के साथ टक्कर हो जाए या फिर एथलीट या वेट लिफ्टर के, तब भी नील पड़ सकता है जब वो मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो, जब ज्यादा अभ्यास कर रहे हो, जब मतलब सपोज उन्होंने बहुत वेट उठा रहे हैं तो उनके हाथों में बहुत बार नील पड़ जाता है। ज्यादा प्रैक्टिस करने से भी हमारे शरीर में नील पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे टिश्यूज वहां से नष्ट हो जाते हैं, तब भी पड़ जाते हैं। क्लियर। एक होता है हमारा लैक्रेशन, मतलब किसी भी नुकीली चीज से कटना या चीरा लगना, ठीक है। लैक्रेशन भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा, पहले लैक्रेशंस पढ़ते हैं। लैक्रेशंस होता है हमारा खरोंच और एक होता है इनिशियंस, मीन्स चीरा लगना, ठीक है। किसी भी मतलब ये तेज धार वाली वस्तु या नोक वाले खेल के उपकरण से क्या होता है, त्वचा का अनियमित रूप से कट जाना। तुमने देखा है बहुत बार हमारे स्किन पे ऐसे चोट लगती है कि मतलब वो ठीक भी हो जाए लेकिन हमारी वहां की स्किन हमेशा उबड़ खाबड़ सी हो जाती है, ठीक है। ऐसे घाव में क्या होता है, हमारा ब्लड तो बहुत कम निकलता है, लेकिन ये घाव कैसे होते हैं बेटा, डेंजरस होते हैं, जहरीले घाव होते हैं क्योंकि इसमें अंदर कोई ना कोई किसी चीज से कटते हैं, ठीक है। एक होता है चीरा, वो चीरा हमारा कैसे, जैसे स्पाइक वाले शूज का एक इसका एग्जाम्पल है। जो स्पाइक के शूज पहनते हैं उनमें नुकीला होता है ना, उनसे किसी पतली चीज से, नुकीली चीज से चीरा लग जाना, ठीक है। इसमें हमारी क्या है, अंदर की जो धमनियां शिराएं हैं वो हमारी कट जाती हैं और हमारा जब चीरा लगता है तब हमारी खून ज्यादा बहता है। आपने देखा होगा कभी ब्लेड से चीरा लग जाता है तो कितना ब्लड निकलता है, ज्यादा निकलता है ना। चलिए, हमारी है सेकेंड इंजरीज है हमारी बोन इंजरीज, ठीक है। बोन इंजरीज में कौन कौन सी,
सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें हमारा साधारण से मतलब कोई नॉर्मल हड्डी टूट जाए ना, उसको बोलते हैं हम, जैसे कहीं से हड्डी जोड़ से टूट गई है या कहीं से टूट गई है तो हम उसे कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, ये बिना मतलब अंदर से हड्डी टूटती है, ये हमारी बॉडी में कोई घाव नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। एक होता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? ये मतलब हड्डी के टूटने के साथ साथ हमारी त्वचा और मांसपेशियों को भी हानि या नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इनको कंपाउंड फ्रैक्चर कहेंगे। एक होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स में क्या होता है बेटा, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को भी हानि पहुंचाते हैं। ये मतलब हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं। ये मतलब किसके साथ ज्यादा होते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर? जो लोग पॉल वॉल्ट खेलते हैं या हाई जंप खेलते हैं, ये उनके साथ, एथलीटों के साथ ज्यादा होता है। इनकी जो है बेटा तंत्रिका या धमनी भी हो सकती है, ये अंग मतलब टिश्यूज या तंत्रु या तंत्रिका या धमनी के साथ भी हो सकते हैं। मतलब ये फ्रैक्चर टूटते हैं तो मतलब ये हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, अंदर से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स में बेटा ये हमेशा बच्चों में होता है। इनकी हड्डियां जो होती हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, तो हड्डियां इनकी टूटती नहीं है, इनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज का दबाव पड़ा या तो इनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जब हमारी हड्डी दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए तो हम उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहेंगे। एक होता है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, एक अगर टूटी हुई जो हड्डी होती है वो दूसरी टूटी हुई हड्डी के सिरे में घुस जाए तो इसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम जॉइंट्स इंजरी पे। मीन्स हमारा जोड़ों की चोट। ये हमारे कहां पर होंगे? जहां पर हमारे जॉइंट्स होंगे। जैसे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, मीन्स निचले जबड़े का विस्थापन होना। ये तब होता है जब किसी वस्तु से टकरा जाए। देखा होगा ना, यहाँ से हमारा ये चीज टेढ़ा हो जाता है, अगर कुछ लग जाए तो हमारा कैसे जबड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डिसलोकेशंस ऑफ लोअर जॉ, डिसलोकेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशंस ऑफ हिप जॉइंट या डिसलोकेशंस ऑफ रिस्ट जॉइंट। मतलब किसी भी जोड़ का हट जाना जॉइंट इंजरी कहलाता है। क्लियर? आपने तीनों इंजरी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, खेल चोटों के कारण। मतलब किन किन कारणों से लगता है? तो एक होता है हमारा सबसे पहले इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, मीन्स अनुचित अनुकूलन। खिलाड़ी को अगर खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या है, वहां के अनुकूल करना होता है, कंडीशनिंग की आवश्यक होती है। ठीक है, उनके अभाव में चोट लग सकती है। सपोज अगर हमारे यहाँ गर्म मौसम है और हम कहीं बाहर ठंडे मौसम में खेलने जाएं तो क्या हमारी बॉडी उतना वर्क करेगी? नहीं ना। भाई देखो, स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, मतलब अनुचित अनुकूलन के कारण भी हमारे एक कारण होता है चोट लगना। एक है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, अनुचित तरीके से गरमाना। मतलब हम अपनी बॉडी को अगर वार्म नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे, अगर तुमने देखा है हम कभी ग्राउंड में जाने के बाद डायरेक्ट गेम खेलते हैं? नो, हम क्या करते हैं? पहले जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करते हैं। एक होता है हमारा अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। हमें किसी भी मतलब ट्रेनिंग का अवैज्ञानिक तरीका, मतलब हम गलत तरीके से सीख रहे हैं तो भी हमारा वह चोट लगने का कारण हो सकता है। लैक ऑफ फिटनेस मीन्स पुष्टि का, शारीरिक पुष्टि का अभाव। न्यूट्रिशन एडुकेसी, पोषक तत्वों की हमारे शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो भी एक कारण हो सकता है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मीन्स खेल सुविधाओं की कमी के कारण भी हो सकता है। इंडिजियस ऑफिशिएटिंग, खेल संचालन का ठीक ना होना भी। नेक्स्ट इज नॉट यूजिंग द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन्स सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग न करना। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग्यू, थकावट की अवस्था में भी अभ्यास करते रहना। प्रेशर्स ऑफ कंपटीशन मीन्स कॉम्पिटिशन्स का ज्यादा दबाव होना कि भाई तुम्हारा खेल आ रहे हैं, तुम्हारे पास प्रतियोगिता में जीतना है आपको, तब भी एक कारण हो सकता है। केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम, खेल के दौरान लापरवाही भी हो सकता है इसका एक कारण।
रिकरेंस ऑफ इंजरी, चोटों की पुनरावृत्ति, इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अनुचित खेलों का उपकरण और ओवर यूज ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अधिक प्रयोग करना, ये सब इसके कॉजेज होते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो जो हमारे कॉजेज थे, इट मींस जो हमारे कारण हैं, उसी का अपोजिट प्रिवेंशन है, उसी के अपोजिट हमारे बचाव है। कि मतलब अगर हमने शुरू में पढ़ा प्रॉपर, हमने पढ़ा था वहां पे इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, तो हम प्रिवेंशन में क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर वार्म अप, कि हमें अपने बॉडी को गरमाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसी के अपोजिट है सारे प्रॉपर कंडीशनिंग, मतलब उचित अनुकूलन होना चाहिए। बैलेंस डाइट, हमने वहां पर पढ़ा था ना कि पोषक तत्वों की कमी, और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, यही बचाव के कारण है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, आपको खेल कौशलों का उचित ज्ञान होना चाहिए। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उचित खेल सुविधाएं होनी चाहिए। अनबेस्ड ऑफिशिएटिंग, पक्षपात रहित ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए, मतलब खेलों का जो संचालन है वो एक तरफ नहीं, दोनों पक्षों के लिए बराबर होना चाहिए। नॉट टू डू ओवर ट्रेनिंग, हमें मतलब ज्यादा प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर हम थक जाएं तो हमें उसके बाद अपने प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक, उचित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ओबेइंग द स्पोर्ट्स रूल, खेल नियमों का पालन करना चाहिए। प्रॉपर कूलिंग डाउन, हमें उसके बाद अपने शरीर को उतना कूल डाउन भी करना चाहिए। क्लियर? सम टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल चोटों से बचाव के लिए हमारे कुछ टिप्स हैं बेटा। जैसे हमें अगर थकावट हो गई तो हमें क्या है? ट्रेनिंग को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। वेट ट्रेनिंग के दौरान हमें क्या इस चीज का? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या है? एनर्जी देता है। क्लियर? ट्रेनिंग के दौरान हमें मतलब ग्रोथ वृद्धि करने के साथ साथ हमें रेस्ट पे टाइम भी बढ़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उतने टाइम सोएं और मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो हमें जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें अपना रेस्ट का टाइम भी बढ़ा देना चाहिए। ट्रेनिंग लोड को बढ़ाने से पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, शक्ति को बढ़ाना है पहले। हल्की सी भी अगर हमें लग रहा है कि हमारी चोट लगी है, तो हमें पहले उसका उपचार, प्रिवेंशन, उसका बचाव करना चाहिए, ठीक है। यदि हमें मतलब ट्रेनिंग के टाइम में अगर हमें बॉडी फैटिग्यू लग रही है, मतलब थकावट महसूस हो रही है हमें, या हमें बहुत ज्यादा कोई पेन महसूस हो रहा है, तो हमें अपनी ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए। यदि हम प्रयास या प्रशिक्षण के बाद स्टिफ महसूस कर रहे हो, तो कभी भी भारी मतलब फिर हमें ओवरलोड ट्रेनिंग या भार प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए। मीन्स अपना शरीर अकड़ रहा है, बहुत ज्यादा थक रहा है, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। हमें हाइड्रेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें उपयुक्त प्रशिक्षण सतह पर प्रयोग करें। हमेशा ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान हमें किसी प्रकार की चोट या खतरा ना हो, हमें ट्रेनिंग इस प्रकार करनी चाहिए, ठीक है। खेल उपकरणों का प्रयोग हमें उचित और सुरक्षित होना चाहिए। वार्म अप और कूल डाउन होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग और कंपटीशन से पहले हमें पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए कि वहां पर कब कैसा क्या है, मतलब कैसा वहां का मौसम है, कौन से कितना एरिया है, पूरा हमें इसके बारे में समझना चाहिए, ठीक है। भिन्न भिन्न सतहों पर प्रशिक्षण करें तथा उचित जूतों का प्रयोग करें। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह ट्रेनिंग करते रहें या एक ही के साथ हम टीम के साथ, हमें अलग अलग जगह ट्रेनिंग करनी चाहिए, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातों को जानना चाहिए। प्रतियोगिता के लिए यात्रा करते हुए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें मतलब वो आरामदायक होनी चाहिए, ठीक है। कठिन प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के समय हमें हमेशा संक्रमित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। अब है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, मतलब चोटों का उपचार। हमें मतलब कोई भी चोट लगी है तो हमें उसका कैसे उपचार करना चाहिए। सपोज तुम्हें एब्रेशन हुआ है, मतलब रगड़ गया है या छिल गया है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर सबसे पहले
उसे हम जितनी भी जगह हमारे चोट लगी है हम उसको क्या करेंगे, उसको साफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा होगा हमारे कुछ टिश्यूज आ जाते हैं, मतलब जैसे रगड़ वाली जगह पे हमने देखा है हमारी कुछ स्किन सिकुड़ सी जाती है, डेड सेल्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ व्हाइट व्हाइट पानी की बूंदें जैसी दिखाई देती हैं। बहुत बार अगर थोड़ा ज्यादा हो तो रेडनेस भी आ जाती है ना। तो उसको पहले हम क्या करेंगे, प्रभावित भाग को पानी से साफ करेंगे, फिर हम डिटॉल या किसी कपड़े से या कुछ साफ कपड़ा होना चाहिए कॉटन का, उससे हम उस डेड सेल्स को हटा देंगे। रगड़कर थोड़ी सी हल्की सी रगड़ के उस जगह को हटा देना चाहिए। जो मतलब कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए और इसे धीरे धीरे करना चाहिए ताकि संक्रमित भाग को चोट ना पहुंचे। उस कपड़े को भाग को कपड़े से सुखा दें, हम दबा दबा के किसी चीज को सुखाते हैं ना आराम आराम से, ऐसे उसको क्या है फिर हम सुखाएंगे और फिर हम उस पर मेडिकल ऑइंटमेंट लगाएं, मतलब उससे जिससे मतलब चोट लगी है उससे कोई दवाई लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी उस पर बैक्टीरिया ज्यादा ना बढ़े और पट्टी के बड़े पीस से हम उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। इसके बाद हम ड्रेसिंग के लिए जाएं ताकि और हमें जब भी तुमने देखा होगा जब भी कोई चोट लगती है तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। सेम कॉन्टिशंस में अगर आपको चोट लगती है, ये भी मांसपेशी की चोट होती है, इसमें क्या है अंदर के ब्लड वेसल्स टूटते हैं, तो इसमें हमारी बहुत बार क्या आता है, सबसे ज्यादा स्टिफनेस आती है, स्वेलिंग आती है, तो वहां से अकड़न और सूजन हो जाती है। तो हमें इसमें कोल्ड कंप्रेशंस का प्रयोग करना चाहिए, मीन्स हमें बर्फ या ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए। और सिकाई भी कभी भी डायरेक्ट नहीं करते बर्फ की, क्योंकि उससे भी आइस बर्न हो जाता है ना। तो कपड़े में लपेट के हमेशा बर्फ से सिकाई की जाती है। इसको हम कितना 40 मिनट तक कर सकते हैं, दिन में 5 से 6 बार करनी चाहिए। कॉन्टिशंस की जगह अगर मतलब स्वेलिंग ज्यादा हो तो हमें कैसी दवाई, उत्तेजक वाली दवाइयां देनी चाहिए। यदि फिर भी सूजन है तो फिर किसी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेक्रेशंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम जब लेक्रेशंस में तो खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो पहले हमें उसको रोकना चाहिए। उसको 15 मिनट तक खरोंच वाली जगह को कैसे दबा कर रखना है। चोट तब हमारा ब्लड बंद होता है जब हम उसको चोट को इजी वे में दबा के रखेंगे। लेकिन अगर फिर उसे हटाएंगे, वहां से हम गर्म पानी से साफ करेंगे, लेकिन अगर ब्लड हमारा नहीं रुकता है तो हम फिर अगेन दोबारा कपड़े से वहां दबा कर रखेंगे और फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर वो तो अगर स्टिचेस की नीड होगी तो स्टिचेस लग जाएंगे और नहीं होगी तो डॉक्टर मना कर देगा और वो एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह जो भी है वो लगा देंगे। ठीक है, यदि ज्यादा दर्द हो रहा हो तो क्या होगा, हम पेन किलर ले सकते हैं। ठीक है, मोच में स्प्रेन में आ जाओ बेटा। स्प्रेन में हमें प्राइस और माइस की क्रिया की जाती है। प्राइस होता है हमारा प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस और कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन, मीन्स आराम, बर्फ, दबाव, ऊपर उठाना। ठीक है, जब हम किसी को मोच आएगी तो क्या करेंगे, हम उसके पैर को या हाथ को पहले ऊपर उठाएंगे ना, ऐसे तो नहीं ना चलो ऐसे लटका के चल रहे हैं, नहीं। तो हमें क्या करना है उसे, ठीक अगर पैर में मोच आ गई है तो पैर में उसके जूते टाइट फिट करके बांधेंगे, उसके पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, है ना। तो उसे हम सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। पहले हमें क्या है उसका मोटिव प्रोटेक्शन, मीन्स उसको सुरक्षा प्रदान करनी है। फिर रेस्ट, उसको हिलाने डुलाने नहीं देना है। फिर आता है हमारा आइस, मीन्स बर्फ, बर्फ की सिकाई करते हैं हम। इसमें कम से कम एक दिन में हम बर्फ का प्रयोग 4 से 8 बार कर सकते हैं और 20 से 30 मिनट तक हमें अधिक बर्फ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा जब हम लगाएंगे तो हमारा ब्लड फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाएगा। कंप्रेशंस होता है दबाव, मतलब किसी जगह दबाव देना या सूजन या रक्तस्राव को कम करने में सहायता देता है। इसके लिए हम फर्म पैड का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपनी जगह पर ही रह सके। इसके चारों ओर स्ट्रैप, मतलब पट्टी लगा देते हैं। आपने देखा ना, कोई ऐसे मोटी सी चीज लगा के उसके चारों तरफ पट्टी बांध देते हैं, स्लिम पैड लगा के, ताकि वो हिले डुले ना और उसको ज्यादा दर्द ना हो। ठीक है,
सेम जब हमारी प्राइस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जब वो चोट ठीक होने लगती है, तब हम उसको माइस करते हैं। ठीक है, माइस मीन्स मोबिलाइजेशन मीन्स गतिशीलता। फिर हम उस अंग को धीरे धीरे हिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगेन उसमें हम बर्फ की सिकाई करते रहते हैं। ठीक है, कंप्रेशन हम कुछ टाइम के लिए फिर भी जारी रखते हैं, और इसके बाद एलिवेशन, जब तक हमारा सूजन या हीट वाली लाली समाप्त ना हो जाए तब तक हम प्रभावित अंग को ऊपर उठाए रखना चाहिए। स्ट्रेन में भी हम बेटा प्राइस और माइस की ही क्रिया करते हैं, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट इंजरीज। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ट्रीटमेंट था आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का। अब हमारा है बोन्स का और जॉइंट इंजरीज का। देखो बेटा, जब हमारी इंजरीज होती है, चाहे वो जॉइंट की हो या बोन्स की हो, वो सेम होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब हमने लिगामेंट की जॉइंट की इंजरी पढ़ी थी, तो बहुत बार क्या होता है, हमारी वहां से हड्डियां टूट जाती हैं या लिगामेंट मतलब डिसलोकेशन हो जाता है। तो डिसलोकेशन भी तो हमारा जॉइंट इंजरीज में आता है, लिगामेंट भी हमारा जॉइंट वाली जगह ही आता है, और बोन इंजरीज में हमारी है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम सिर्फ इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इसमें प्रिकॉशंस दे सकते हैं, मतलब सिर्फ एक सुरक्षा शुरू का, क्योंकि हम हड्डी का कोई इतनी आसानी से इलाज नहीं कर सकते। अगर हड्डियां हमारी बोन्स टूटती हैं तो हम बहुत आसानी से इलाज नहीं कर सकते। सो देखो, सबसे पहले जोड़ को हिलाना या सॉकेट में वापस फिट करने का प्रयास हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे अब हमारा डिसलोकेशन हो गया, कोई हमारा जॉइंट हट गया है अपनी जगह से, जैसे हमारा हाथ का जॉइंट हट गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी से उसे दूसरा सामने वाला फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें फिट खुद से नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है, वो अपनी जगह से फिर बिल्कुल पूरी तरह से हट जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, जितनी हमारी स्वेलिंग आ रही है उससे हमें कंट्रोल करने के लिए उस हिस्से पर हम बर्फ लगानी चाहिए। ठीक है, और प्रभावित जोड़ को फिक्स अवस्था में रखने के लिए हम स्लिंग या स्प्रिंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्म पैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना करके हमें क्या है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्चर्स में भी हमें क्या है, जितने भी हमारे फ्रैक्चर्स हैं उनमें 24 से 48 घंटे तक हमें प्रिकॉशंस के लिए, बचाव के लिए हमें उन ऐसी जगहों पर मतलब बर्फ का प्रयोग करना चाहिए, उनको हिलाने डुलाने नहीं देना है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, जहां से भी हमारा फ्रैक्चर हुआ है वहां पर हमें वजन नहीं डालना है। ठीक है, तो ये सब इनके ट्रीटमेंट हैं। 6 से 8 हफ्ते तक हमें उसमें कोई भी क्रिया नहीं करनी। अगर हम डॉक्टर से भी कंसल्ट हो गया, हमारा प्लास्टर भी हो गया, तो भी हमें कोई भी क्रिया, ऐसी गतिविधि नहीं करनी होती जिसके द्वारा हमारा फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, और फिर जब हमारा ठीक होने लगे तो उस काम को भी हम धीरे धीरे शुरू करने की आदत मतलब करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब फिर से दर्द हो रहा है, तो हमें वो क्रिया बंद कर देनी चाहिए। इसमें लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप लोग जानते हैं, प्राथमिक उपचार। क्या होता है आपका प्राथमिक उपचार? जो आप डॉक्टर के जाने से पहले और चोट लगने के बाद किया जाता है, वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट एड का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा या बचाव करना, टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, दर्द और पीड़ा को कम करना, टू प्रिवेंट द कंडीशंस फ्रॉम वर्सेनिंग, बदतर होने की दशा से बचाव, टू प्रमोट रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना, टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता जल्दी से जल्दी जुटाना। क्लियर?